जय नमस्कार दोस्तों। 2019 का बी यानी कहने का मतलब 2019 का द्वितीय पाली का हम लोग का सेट रहने वाला है। 30 से 40 दिन मतलब 40 दिन का लगभग टाइम बच रहा है ना। आप लोग का तैयारी बेहतरीन होगा और तैयारी को बेहतरीन से और उससे बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग एक सेट लेकर आए आज। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे कि दोस्तों माफ कर दो, क्या कर सकते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई सुनो, स्वागत है अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना दोस्तों। तैयारी किस चीज़ का चल रहा होगा, क्लास 10 का चल रहा होगा, है ना। और आप लोग का जानते होंगे कि एग्जाम बहुत नज़दीक रहने वाला है ना। लगभग अभी से 30 से 40 दिन मतलब 40 दिन का लगभग टाइम बच रहा है ना। आप लोग का तैयारी बेहतरीन होगा और तैयारी को बेहतरीन से और उससे बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग एक सेट लेकर आए हैं आज, है ना। ये सेट आने वाला है दोस्तों, कितना देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है ना, 2019 का यानी कहानी मतलब क्वेश्चन बैंक से है 2019 का यानी द्वितीय पाली, है ना। द्वितीय पाली का जो भी यानी कि क्वेश्चन है सबका कुछ करना है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो रहने वाला है दोस्तों किसका रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव के तौर पर रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, है ना। सारा हम कौन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको कौन करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसको कौन करेंगे, आंसर बताएंगे, है ना। अगर जो ऑप्शन में 4 क्वेश्चन है तो चारों को डील बताएंगे, जितना हमसे हो सकता है बेहतरीन करने का ट्राई करेंगे, है ना दोस्तों। आप लोग अगर जो पता होगा तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वीडियो को रोक देना है और उसके बाद उसका कौन करना है, उत्तर बताना है ना। और उत्तर कमेंट करके कौन करना है, बता दे चलना। और अगर जो कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो उसका जवाब भी कौन सी कमेंट बॉक्स में करके बता देना है दोस्तों। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना है ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को कौन करना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तब, है ना। और अगर जो हमारे वीडियो पर पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी कौन कर देना है, प्रेस कर देना है, ताकि अगली कोई सी भी वीडियो आप तक कौन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों, है ना। और जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं 2019 का 2022 का वीडियो हम लोग कौन कर रहे थे, बना दिए थे, है ना। लेकिन बीच में क्या हुआ था, माइक का जो बैटरी है उसका कारण से, बैटरी के कारण से उसका आवाज कौन हो गया, खराब हो गया, है ना। 10-15 मिनट उसमें ठीक है, 10-15 मिनट तक का वीडियो है, वो वीडियो हम कौन सी करेंगे, डाल देंगे, है ना दोस्तों। तो आज चलते हैं हम लोग कौन सी 2019 का है तो 2019 का करने जा रहे हैं, है ना। और इसी तरीके से लेकर 2025 तक यानी सॉरी 2024 तक का यानी सबका हम सोल्यूशन कर देंगे 2024 तक में, जितना हो सकता है जितना वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग, है ना। अभी चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जरूरत पड़ेगा सब्जेक्टिव का तो कौन करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन जो भी होगा उसका हम सब्जेक्टिव का भी कौन करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, है ना दोस्तों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना कौन करते हैं, वीडियो पे चलते हैं। और फिर से अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना दोस्तों। और वीडियो को कौन करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना दोस्तों। तो चलो ज्यादा नहीं, 10 से कितना 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, है ना। और इसको अगर जो आप लोग वीडियो देखेंगे तो अगर जो आप लोग इसका रिवीजन करना चाह रहे हैं तो वीडियो को कौन करना, स्पीडोमीटर में लगा देना, है ना दोस्तों, ताकि आपके पास समय का बचत हो, है ना, और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो सके। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पे, है ना। ये 2019 का रहने वाला है दोस्तों, आप लोग जिसे देख के समझ रहे होंगे, है ना, देख के समझ रहे होंगे, है ना। 2019 का है ना। चलो तो चलते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। और पहला ही नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, फोकस दूरी। क्या बोल रहा है, फोकस दूरी। अच्छा बोल रहा है फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक। अच्छा बात कर रहा है ऑप्शन का, बात करें तो पहला है समतल दर्पण, दूसरा कौन सी उत्तल दर्पण, तीसरा है कौन सी अवतल दर्पण और चौथा है कौन सी इनमें से सभी, है ना दोस्तों। देखो आप लोग दर्पण के बारे में जानते होंगे, किसके बारे में, दर्पण के बारे में। अगर जो आप लोग जानते होंगे तो दर्पण पढ़े होंगे, दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण। अच्छा बात करना है गोलीय दर्पण का, तो गोलीय दर्पण भी हमारा कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। आप लोग का पता होगा कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा होता है ना। और यही दोनों में किस सूची होता है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखो फोकस दूरी इधर पटे जाते हैं हमको क्या मिलता है, प्लस मिलता है, इधर मिलता है कौन सी प्लस, ऊपर जाते हैं क्या मिलता है, प्लस, ऊपर जाते हैं क्या मिलता है, प्लस, है ना। कमेंट करके ऑप्शन कौन करना है, आंसर बता देना है। हम कौन कर रहे हैं, डिटेल में थोड़ा सा कौन कर रहे हैं, बताने चल रहे हैं, है ना दोस्तों। इधर पट्टी आते हैं क्या मिलता है, माइनस, नीचे आते हैं क्या मिलता है, माइनस। नीचे पर इधर पट्टी आओ माइनस और नीचे आएगा तो कौन सी मिलेगा, माइनस। आप लोग जानते हो दोस्तों यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर कौन सा होता है, फोकस होता है। दोनों के देख लो फोकस कौन सी, सॉरी इसका फोकस, अवतल का फोकस इधर होता है ना, फोकस, है ना। देखो दोस्तों ये अवतल दर्पण है तो इसका फोकस जो होता है इधर दिख रहा है माइनस तरफ, है ना। तो अवतल का तो फोकस माइनस में होता है, सिंपल है। तो आंसर कौन हो जाएगा, धनात्मक किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो पूछा जाएगा कि फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, कौन दर्पण का होता है, तो बता देना कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण का। क्या बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ये बता देना है कि उत्तल लेंस, क्या चीज, उत्तल लेंस, ध्यान से समझना। पहला आंसर बता देना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है।
धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है ना। तो पहला हो गया दोस्तों, तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी, कितना बी, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का, है ना दोस्तों। तो चले चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन, है ना, बोल रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, है ना, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। अच्छा आप लोग जानते होंगे कि आवर्धन, अच्छा बताओ आवर्धन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है ना, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला देखते हैं, पहला है मीटर, दूसरा कौन सा सेंटीमीटर, तीसरा कौन सा मिलीमीटर, चौथा है कि मात्रक विहीन। आप लोग जानते होंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या पूछेगा कि आवर्धन का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता, तो सिंपल बोलना आवर्धन का मात्रक नहीं होता। तो दो का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कहने का मतलब आवर्धन का, सॉरी लेंस का आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक होता है कौन सा होता है, मात्रक विहीन होता है ना दोस्तों। आप लोग को उम्मीद है वीडियो जानते होंगे, है ना, आप लोग को पता होगा क्वेश्चन, है ना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो लाइक करते चलना है दोस्तों, और वीडियो को करना है शेयर करते रहना है दोस्तों, है ना। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अच्छा देखा था तीसरा, बोल रहे प्रकाश का चाल, क्या जी बोल रहे हैं, प्रकाश का चाल। देखना दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रकाश का चाल जो होता है सबसे अधिक किस में होता है ना, सबसे अधिक किस में होता है। पहला नंबर कह रहा है हवा में, दूसरा कह रहा है कौन सी, जल, तीसरा कह रहा है शीशा, चौथा कह रहा है हीरा। आप लोग जानते होंगे, देखो ऑप्शन के आधार पे इसमें बोल रहा है माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा किससे होता है, सिंपल बात है। आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश का चाल, है ना, जल में प्रकाश का चाल, और कौन सी, कांच में प्रकाश का चाल, तीनों पढ़े होंगे। और एक आप जानते होंगे वायु में प्रकाश का चाल, है ना। देखो ऑप्शन के आधार पे अगर चारों ऑप्शन ये रहेगा, है ना, देखना आराम से दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है ना। बोला प्रकाश का चाल, तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात, लेकिन ऑप्शन में तो निर्वात दिल्ली नहीं है ना। चल कमेंट करके ये बता देना है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है ना, जल में कितना होता है और कांच में कितना होता है, सारा चीज हम बताए होंगे। अगर जो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो सब चीज इसमें मिल जाएगा आपको, है ना दोस्तों। तो बताना है, देखो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, किसमें होता है, निर्वात में। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना दोस्तों, या तो बोल सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में होता है, लेकिन एग्जामिनर खेल गया, है ना, ऑप्शन तो निर्वात में दिया ही नहीं है, तो निर्वात में नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो मार देना है किसमें, वायु में, किसमें, वायु में। तो ऑप्शन के आधार पे कौन सा हो जाएगा, वायु, और वायु कहने मतलब हवा, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि हवा, यानी कहने मतलब वायु। अगर जो ऑप्शन में वायु छोड़ के निर्वात रहता, वायु भी रहता निर्वात भी रहता, क्या चीज मानना है, निर्वात। क्यों कि निर्वात में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में बात किया जाए तो कितना होता है, जल में होता है 2,25,000, है ना, और कांच में कितना होता है, 2 लाख। आप लोग पता होगा ना, है सब लोग, आप लोग जानते हो। चलो दोस्तों ये तो हो गया, कमेंट करके बताते चलना है कि आंसर जो भी बोल रहे हैं सबका, यानी क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब देते चलना है दोस्तों। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन। देखो ये क्वेश्चन का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है ना दोस्तों। इसमें देखो ऑप्शन देखेगा, क्वेश्चन बैंक में देखेगा, तो इसका आंसर कौन सी मार दिया होगा, अभिनेत्र लेंस पर, आंख में जो लेंस होता है ना उस पे बोल रहा है ना, जो कि सरासरी कौन सी गलत है। देखो पूछा जाएगा कि नेत्र में, किसमें, नेत्र में पूछेगा कि नेत्र में प्रकाश का चाल जो, सॉरी प्रकाश की किरण जब कौन सी करा गुजर जाता है या तो प्रवेश करता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है, तो अधिकांश अपवर्तन जो पहला नंबर ऑप्शन है ना दोस्तों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यहीं से होता, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि 4 का आंसर कौन सा होना चाहिए, ए, लेकिन आंसर क्या दे दिया है, बी क्वेश्चन बैंक में। ये जो कौन सी हो जाएगा, सारासारी गलत होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 का ए। यानी पूछा जाएगा कि बताओ कि नेत्र में प्रकाश के किरण प्रवेश करता है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, तो बता देना है कहाँ पे, कॉर्निया के बाहरी कौन सी, बाहरी पृष्ठ पर, कौन सी बाहरी पृष्ठ पर आ जाए या तो कौन सी रह जाएगा, सतह पर, है ना दोस्तों। चलो अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बताना कि आंख होता है हमारा, बताना कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है प्रतिबिंब, वो कहां पर बनता है ना, क्वेश्चन नंबर कहां बनता है। जैसे देखो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए, मान लेना दूसरा क्वेश्चन है ना, और बता देना है तीसरा क्वेश्चन इसमें बता देना कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है तो कहां पर बनता है और कैसा बनता है, ये भी बता देना है ना, कमेंट करके, है ना। और ये भी बता देना कि आंख में जो हमारा लेंस होता है, कौन सी लेंस, आंख में कौन लेंस रहता है, अवतल रहता है, उत्तल रहता है, क्या रहता है, इसका भी जवाब कौन करना है, दे देना दोस्तों, है ना। तो अब तक जवाब देना, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखो घटना है, प्रतीत हो रहा है, घटना पूछ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि आकाश जो होता है कैसा प्रतीत होता है। कौन चीज कैसा प्रतीत होता है। देखो दोस्तों, अगर जो बात किया जाए आकाश का, है ना, तो आकाश कैसे प्रतीत होता है। देखो एक चीज और हम बताते हैं, पूछेगा तुमसे क्वेश्चन कि आकाश में कौन सा रंग का जो होता है कौन चीज प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका भी आंसर कौन सी करना है बता देना। हालांकि ये क्वेश्चन कौन सी पीछे आएगा, नहीं पीछे नहीं आगे आएगा, है ना। चलो पीछे बोल दिए गलती से, है ना। चलो बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। उम्मीद है इतना देर में तो आंसर बता दिए होंगे, अगर जो जानते होंगे तो, है ना। पहला नंबर है काला, आंसर नंबर पहले ही हो जाएगा कि आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। हालांकि काला होता नहीं है ना। दूसरा नीला है, लाल है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा काला। 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा ए, 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा ए। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो मिल गया, है ना। वही क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। कौन सी प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि आकाश में यानी कि वायुमंडल में, कहां पे वायुमंडल में बोल रहा है प्रकाश इनके रंग का, कौन सी का रंग का प्रकीर्णन, कौन सी प्रकीर्णन, ध्यान से समझना, प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक होता है। तो बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले सुन लो। ऑप्शन में बोल रहा है लाल, दूसरा कह रहा है नीला, तीसरा कह रहा है पीला, चौथा कह रहा है नारंगी। तो आंसर देखो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, नीला का होता है। किसका होता है, नीला का होता है। क्या आंसर समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो 6 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बी, 6 का आंसर कितना हो जाएगा बी। चलो दोस्तों हम लोग चलते कितना नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। देखना दोस्तों थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन करना है ना। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से आप लोग कौन सी कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता देना, है ना। हम उस वहाँ पे कौन सी कर देंगे, व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे, या तो आप जाइएगा अबाउट में जाइएगा ना हमारे चैनल पे अबाउट में, तो वहाँ पर व्हाट्सएप का कौन सी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ से कौन सी व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, हम ऑप्शन सॉरी इसका पीडीएफ डाल देंगे, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर बोल रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो सिंपल बात है, बोल रहा है आवेश का एसआई मात्रक बताना है दोस्तों। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना 4, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता देना है ना, एसआई मात्रक। और बताना प्रतिरोध के मात्रक बता देना, प्रतिरोध का। और पूछेंगे तो क्या बता देना, वोल्ट सॉरी विभवांतर का एसआई मात्रक बता दिए, विभवांतर कैसे मात्रक, ये तीनों का मात्रक कौन सा करना है कमेंट करके बता देना है। और ऐसे हम बता देते हैं आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कौन सा होता है, कूलाम होता है। कौन सा होता है, कूलाम। और कूलाम आंसर नंबर कितना में है देख लेते हैं दोस्तों, कूलाम नंबर कितना है डी में है। कितना में डी, यानी तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा डी, कहने का मतलब कूलाम। कितना कूलाम, तो क्वेश्चन का यानी 7 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा डी आंसर, है ना दोस्तों। इसका भी आंसर देखेगा क्वेश्चन बैंक में तो गलत रहेगा, है ना। तो सुधार लेना कि कूलाम कैसा मात्रा कौन सा होता है, सॉरी आवेश कैसा मात्रा कौन सा होता है, कूलाम होता है। और जो भी क्वेश्चन किए इसका जवाब कुछ करना है कमेंट में करके देते रहना है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना पर 8 पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखो क्वेश्चन यही खेल जाता है। आप लोग पढ़ देते हैं कि आधा क्वेश्चन पढ़े मार दिए क्वेश्चन कि चालक का प्रतिरोध, तो जैसे देखा चालक के लंबाई पर हाँ करता है, मार दिए आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ना। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कौन सी निर्भर नहीं करता, निर्भर करता नहीं करता है। तो देखो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रास्थ का क्षेत्रफल पर, और कौन सी ताप पर। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। और चौथा जो बात लिखा हुआ है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कहने का मतलब चालक का प्रतिरोध जो होता है, क्या चीज प्रतिरोध, ये विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता, विद्युत धारा पर, यानी कि धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा कौन सी, 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कहने का मतलब विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। बाकी तीनों करता है डी, 4 में विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, है ना दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को तुम पूरा बढ़िया से पढ़ना है। आप एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। क्यों, ताकि गलती ना हो आपसे, है ना। नहीं तो जाना हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपसे, है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से संबंध सत्य है, यानी पूछ रहा है संबंध सत्य है। सिंपल आप जानते होंगे कि v बराबर कौन सा होता है, आई आर होता है ना। तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन का यानी 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा सी, यानी 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा सी। क्या समझ में आया कि नहीं, v बराबर कौन सा होता है आई आर। अच्छा बता देना कि v यहाँ पर कौन सी आई क्या है और r क्या है, ये भी कमेंट करके कौन कर देना, बता देना कि v कौन सी आई क्या है और कौन सी r क्या है। अगर जो आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों तो आपको फील होगा कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं। और जो भी आंसर बोलते हैं बोल बोल के करना है,
है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन हम पढ़े तो उसका आंसर कौन सा करना है, बोल के करना है ना। अगर जो बोलेगा तो लगेगा कि नहीं हाँ हम लोग कौन सा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है होगा। देखो दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। देखो सिंपल बात है, अतिभारण कौन सी, अतिभारण। देखो अतिभारण मतलब कौन सा, ज्यादा, है ना, ज्यादा। तो बता विद्युत धारा का मान कौन सा होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्युत बहुत कम हो जाता है। दूसरा कह रहा है परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सिंपल बात है, अतिभारण के समय जो धारा का मान हो जाता है कौन सा होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो सिंपल बात है, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी, 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा होगा ना। तो लाइक करते चलना है ना दोस्तों, ऐसा नहीं कि लाइक किया फिर दोबारा कर दी, नहीं, लाइक करना है, एक बार किया फिर दोबारा नहीं करना, तिबारा कर देना है ना दोस्तों। चलो कहने का मतलब ये दोस्तों कि लाइक कर देना है ना, और चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब करते रहना है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बुआ कि 11 नंबर क्वेश्चन, क्या चीज है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। पहला विद्युत मोटर, दूसरा जनित्र, तीसरा अमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, विभक्त वलय, है ना। तो उसमें आप जानते होंगे विभक्त वलय का जो प्रयोग किया जाता है, किसका, वलय का प्रयोग, वाह होगा बाने, वलय का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। किसमें, विद्युत मोटर। अच्छा बता देना कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 5। अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर कितना, 5 पूछेगा विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, बता देना। पूछेगा जनित्र जो होता है किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी में है, जवाब दे देना। देख दोस्तों 11 अगर जवाब किए होंगे तो 11 कितना हो गया, 17 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। कितना मिनट, 10-15 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट अभी मैक्सिमम इतना क्वेश्चन कर दिए। और बाकी 4 ऑप्शन है जो भी जान रहे हैं उसको भी कौन से कर रहे हैं, डिटेल में बताते चल रहे हैं ना दोस्तों। तो चलो अब चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। अगर जो बात किया जाए 12 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, तो बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना। अच्छा बात क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना, परंपरागत, है ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो अगर जो लिखा हुआ गलत कहीं पे होगा तो ज्यादा दिल पे नहीं लेना, है ना। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है जल्दीबाजी के लिखने के चक्कर में। बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है पता है हम लोग को, कि अधिक समय से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। कौन से समय से, अधिक समय से, यानी कि लंबे समय से हम उसका कौन सा उपयोग कर रहे हैं। तो पहला नंबर आंसर कह रहा है जैव मात्रा, ब्रैकेट में क्या, बायोमास। देखो जैव मात्रा, बायोमास। और दूसरा कारण नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा कारण भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और चौथा कारण इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है अधिक समय से उसका कौन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे में आप लोग जानते होंगे का चीज, कोयला का उपयोग हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं, जानते होंगे। पेट्रोल, कौन सी, पेट्रोल आप लोग जानते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको भी कौन करना है, लिखते चलना है। आप लोग और जानते होंगे, देखो आंसर बता देते हैं पहले क्या होगा आंसर, नहीं 12 का आंसर ए होगा। कहने का मतलब जैव मात्रा, जैव मात्रा बोलो या तो कौन सी बोलो, बायोमास, कौन सी, बायोमास। अच्छा बायोमास का भी जो उपयोग करते हैं हम लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। आप लोग को बता ही दिए कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो हमारा आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत आता है। बाकी ऑप्शन में जितना सारा दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनकी उसका उपयोग अधिक समय से हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। तो पूछेगा तुमसे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, क्या बोलना है कि उसका वैसा ऊर्जा, इनकी वैसा मात्रा बोल सकता है तो जिसका उपयोग हम लोग कौन सा कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, है ना। जैसे में पूछेगा क्या बता देना है, कोयला बता देना, पेट्रोलियम बता देना, प्राकृतिक गैस बता देना, बायोमास बता देना, बायोमास है, हाँ बायोमास होता है ना। जल्दी में जल्दी हो जाता है। जैव मात्रा ये तो बायोमास कह सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 नंबर। ये कितना नंबर हो गया, 12 नंबर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं कितना नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन, देखना ध्यान से। बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा कहने का मतलब कौन सी, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। आंसर बोल रहा है कोयला, कोयला को जलाते तो ऊर्जा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है ना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन का है लकड़ी से भी होता है। प्राकृतिक गैस, देखो प्राकृतिक गैस से हम लोग को उतना कौन सी प्रदूषण नहीं मिलता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का आंसर सी, यानी 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कैसे हो जाएगा, सी। कहने का मतलब प्राकृतिक गैस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन पढ़ते पहले CaO, आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अगला कौन सी, CaOH का हॉल ट्वाइस, यानी CaOH का हॉल ट्वाइस, इसका नाम होता है कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बोल रहा है कौन सी,
सॉरी हाँ, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं CaCO3। आप लोग जानते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कहने मतलब CaCO3 होता है ना। रासायनिक नाम बोले जाएगा तो कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और ऐसे सूत्र पूछेगा तो CaCO3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 के आंसर कितना हो जाएगा, सी। कितना, सी। चलो देखते हैं दोस्तों कितना 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग आप लोग को बताना। क्वेश्चन यहाँ से बताना। क्वेश्चन 5-6 को पूछे थे। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब देना कि भोजन का पचना, क्या चीज, भोजन का पचना बताना। भोजन का पचना जो है कैसा अभिक्रिया है ना, भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन का जवाब देना है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे बता देते हैं है ना। एक होता हमारा अपचयन और एक कौन सा होता उपचयन, ध्यान से देखना। एक कौन सा होता अपचयन और एक होता उपचयन है ना। उपचयन हम उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन का योग करता है। कौन सा करता है, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग कहने का मतलब कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन जो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और उपचयन का मतलब सॉरी उपचयन का मतलब हो रहा है कौन सी, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का कौन सा हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है यही था, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन का योग कौन सा कहलाता है, उपचयन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उपचयन, यानी कि बी है ना। और अपचयन पूछेगा भोजन का पचना, कौन सा होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है ना। आप लोग जानते होंगे है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कौन सी, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यानी धोने वाला सोडा। तो आप जानते होंगे कि धोने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर कितना पर है, 16 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि धोने वाला सोडा का सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है ना। आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं कि बताओ, ये तो धोने वाला हो गया सोडा है ना। आप बता देना कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, किसका, खाने वाला सोडा का। यानी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का जवाब चाहिए है ना। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग को कमेंट करके बता देना दोस्तों है ना। तो पूछेगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। कहने नंबर कौन सी, ऑप्शन बी है ना। चलो अगला है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दांत को साफ करने के लिए, कौन से करने के लिए, दांत को साफ करने के लिए। अच्छा आप जानते होंगे कि भोजन जो खाते हैं वो खाते हैं हम लोग अम्ल। कौन से खाते हैं, अम्ल। अच्छा अम्ल कौन सा होता है, हमारे मुख से स्राव होता है ना। लार जो होता है हमारा अम्ल होता है ना। और हम लोग को जिसे मान ले दांत में कौन सा अम्ल जमा होता है, तो अम्ल को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षार का है ना। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। तो कहने का मतलब आंसर नंबर कितना, ए। यानी 17 के आंसर कितना हो जाएगा, 17 के आंसर हो जाएगा कौन सी, ए। आप लोग देख रहे होंगे मार्कर नहीं चल रहा है उतना बढ़िया से, बट फिर भी हम कौन सी करेंगे, ट्राई करेंगे पूरा खत्म करने का जितना क्वेश्चन तक हो सके है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते कितना पर, 18 नंबर क्वेश्चन। देखना दोस्तों, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। देखो ऑप्शन के आधार पे और इसमें देखना है, बोल रहा है 4 से कितना 8। आप लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर जो होता है, हमारा कौन चीज, शरीर। देखो हमारा जो शरीर होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। आप लोग जानते हैं कि जब क्षारीय हो रहा है तो उसका पीएच मान जो होना चाहिए कौन सा, 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 से कम जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान कौन सा होता है, क्षारीय होता है। तो हमेशा होना चाहिए कितना, 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन के आधार पर तो किलो छाट लीजिएगा है कि नहीं, छाट लीजिएगा। कैसे, देखिए 4 से 4.8 बोल रहा है, फिर कह रहा है 5 से 5.8, फिर कह रहा है 6 से 6.8, फिर कह रहा है 7 से 7.8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यानी 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी है ना। और ऐसे वास्तविक में पूछा जाए कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 से लेकर 7.5 ऐसे कुछ होता होगा, 4-5 के आसपास में होता है ना दोस्तों। तो चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 18। अब चलते हैं कितना, 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक का बात कर रहा है। अच्छा बता देना, कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन कितना हो गया था दोस्तों, 7 उधर हुआ था है ना, 7 क्वेश्चन है ना। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन मानो, ऐसे 8 हो गया है ना, 8 है की है ना, 8 9 हो गया है ना। चलो इन नंबर क्वेश्चन बताना। 9वां नंबर क्वेश्चन हमको क्वेश्चन दिया कहां, किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। कैसे बताना है, सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है ना। उसका संकेत होता है W। अब इसका नाम कमेंट करके बता देना दोस्तों है ना। चलो इसका हम बताते हैं। ऑप्शन के आधार पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। कहने का मतलब सोडियम का गलनांक ऑप्शन के आधार पर है ना, सोडियम का गलनांक कौन सा होगा, कम होगा
है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 20 पे आते हैं कितना पर 20। 19 का आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, 19 का आंसर 20। अब चलते हैं हम लोग करना 20 पे। चलो दोस्तों बोले क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्लोरीन कौन सी है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा 2 8 कितना 7, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 7। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 20 का सी, यानी 20 का आंसर कितना हो जाएगा सी। आप लोग से बहुत बार क्वेश्चन किया गया, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा गया कि क्वेश्चन ऐसा किया गया है किसी यानी कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसका तत्व का कौन सा बताना है, नाम बताना है कि नाम क्या हो जाएगा तत्व का, और ये भी बता देना है कि इसका संयोजकता क्या होगा, है ना। तो ये बता देना है ऐसे दोस्तों। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी किया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, टेंशन भयानक हो गया इन क्वेश्चन, उम्मीद है पूछ सकता है आगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा धातु जो है अधातु है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में बचता है ना। द्रव अवस्था में बात किया जाए धातु का, किसका धातु, और बात किया जाए कौन सी अधातु का। देखो अगर जो बात किया जाए अधातु का वो होता है ब्रोमीन, क्या होता है ब्रोमीन, लेकिन बात किया जाए धातु का वो होता है कौन सी पारा। देखो पूछेगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो क्या बताना है पारा। पूछेगा धातु कौन है, कौन सी बोलना है ब्रोमीन। क्या समझा कि नहीं समझा, तो आंसर इसके आधार पर जो भी होना चाहिए मार देना, है ना। तो 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा बी, तो आंसर हो जाएगा कौन सी बी, किसका 21 का, है ना। कि कौन सा द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो पारा, अधातु ब्रोमीन। समझा कि नहीं समझा, बिल्कुल। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक जरूर कर देना, है ना दोस्तों। आप लोग का लाइक हमारा कौन सी करता है, थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगा, है ना, वीडियो बनाने के लिए। चलो लाइक तो करिए देना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। देखो आप लोग जानते होंगे कि सबसे सरल यौगिक कौन कौन होता है ना। अच्छा ये बता देना, कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक यानी कि मान लेना हाइड्रोकार्बन मजबूत होगा तो उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बताओ हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं किसको है, मुझे ये बताओ, है ना। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन हम उसके कहते हैं, देखना दोस्तों हाइड्रोकार्बन इंक डालना पड़ जाएगा इसमें, है ना। हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, हाइड्रोजन और कौन सी मिलकर बना होता है, कार्बन मिलकर बना होता है ना। तो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कौन सी की मिलकर बना होगा, कार्बन के मिलकर बना होगा, है ना। तो सबसे सरल का बात कर रहा है। आप लोग जानते होंगे कि कार्बन एक रहता है तो उसका नाम क्या होता है मेथ, बताए थे। कार्बन 2 रहता है तो उसका नाम क्या होता है एथ। कार्बन 3 रहता है तो कौन सी होता है नाम उसका प्रो, है ना। 4 रहता है तो कौन सी नाम होता है ब्यूट। 5 रहता है तो कौन सी नाम होता है पेन। 6 रहता है तो कौन सी नाम होता है हेक्स। और 7 रहता है तो कौन सी होता है हेप्ट, है ना। 8 रहता है तो कौन सी होता है ऑक्ट। और 9 रहता है तो कौन सी नॉन। और 10 रहता है तो कौन सी डेक, है ना। ये सब कौन सी कार्बन वाला है ना, कार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन है, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कौन कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोकार्बन को बांटेगा तो 2 भागों में ऐसे बांट देगा, एक संतृप्त और दूसरा कौन सी असंतृप्त। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो आता है ना वो आता है हमारा एल्केन। कौन सी आता है एल्केन। अच्छा बताओ एल्केन का समान सूत्र, ये आगे क्वेश्चन आने वाला है, आएगा इसमें, है ना। सुनो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2। आगे समझ में। एक होता हमारा कौन सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें कौन सी आता है एल्कीन आता है, कौन सी आता है एल्कीन, और कौन सी आता है एल्काइन, है ना एल्काइन। ध्यान से देखना एल्कीन और कौन सी एल्काइन। अगर जो बात किया जाए एल्कीन का तो समान सूत्र CnH2n होता है, कौन सा होता है CnH2n। लेकिन एल्काइन का बात किया जाए तो CnH2n-2 होता है ना दोस्तों। आप लोग जानते होंगे। अगर जो आप लोग का नाम लिखने बोलेगा एल्केन समूह में नाम लिखना। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, एल्कीन में जो होता है ना सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में जो होता है वो होता है इसमें क्या चीज डबल बॉन्ड, लेकिन एल्काइन जो होता है इसमें होता है क्या चीज ट्रिपल बॉन्ड, है ना। पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसा बॉन्ड होता है, तो बताने कैसा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पूछेगा संतृप्त में तो डबल बॉन्ड और कौन सी ट्रिपल बॉन्ड, है ना दोस्तों। डबल बॉन्ड किसमें होता है एल्कीन में होता है, और एल्काइन में कैसा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना दोस्तों। हम एक बार देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। चलो इसका जवाब दे देते हैं तब देखते हैं। देखो दोस्तों कह रहा था कौन सी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन उसी का होगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होना चाहिए, है ना। तो कार्बन 1 होना चाहिए, है ना, 1 कार्बन। तो देखो ऑप्शन नंबर पूछ रहा है मीथेन, कौन सी मीथेन। दूसरा कह रहा है इथेन, तीसरा कह रहा है प्रोपेन, चौथा कह रहा है ब्यूटेन। देखो अगर जो हमको एथेन माने एल्केन वाला का नाम लिखना है हुआ तो एन जोड़ेंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और क्या है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन।
तो नाम हो गया है ना। तो सबसे सरल हो गया हमारा कौन सी, मेथेन है ना। मीथेन मीथ होता है ना, एक का मेथ नहीं होता, मीथेन होता होगा शायद, तो मीथेन हो जाएगा है ना, मीथेन है ना। तो मीथेन हो गया। तो एक सबसे सरल हाइड्रोकार्बन तो आंसर कौन सा होगा, मीथेन है ना। और बता देना आप लोग को कमेंट करके कि इथेन का सूत्र क्या होगा, प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, और कौन सी ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा। ब्यूटेन का तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो उम्मीद है पूछ सकता है ना। ब्यूटेन पूछ लिया तो पूछेगा भी है ना। तो याद कर लेना दोस्तों, मान लेना क्वेश्चन नंबर 5 अगर 8 के और 9 के होंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन, ये चारों का कौन सी कर देना, नाम बता देना कमेंट करके है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो दोस्तों, दिखाई तो पूरा बढ़िया से दे रहा है ना दोस्तों, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हुआ दोस्तों कि हम कोड लगाना भूल गए है ना, तो आवाज़ में थोड़ा बहुत कौन सा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा है ना। तो इसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे कि दोस्तों माफ़ कर दो, क्या कर सकते हैं, हमसे गलती हो गई है ना दोस्तों। तो चलो, देखने में तो दिक्कत नहीं है, देखने में पूरा ऑल राइट है ना। और इंक नहीं है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन और बच रहा है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन जो अगला पार्ट में आ जाएगा है ना। तो कोड के वजह से आवाज़ में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है ना, ये हम पहले बता दिए हैं है ना। आप लोग देखिएगा लास्ट में पता चलेगा ना ये चीज़ है ना दोस्तों। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बढ़िया से वीडियो देख लेना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा है ना दोस्तों। और बैकग्राउंड वाला थोड़ा सा आवाज़ कौन सा हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करेगा, यानी कि थोड़ा सा गूंज जाएगा आवाज़, क्योंकि कमरा है, कमरा में कौन सा होता है, बंद होता है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आराम से बढ़िया से देख लेना है, पूरा सोल्यूशन अच्छा से किए हैं, पूरा जितना वीडियो को देखेंगे, वीडियो में एक एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन किए हैं उसका जवाब भी पूरा बढ़िया से दे देना है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। अगर जो आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, तो पूरा बढ़िया से तैयारी करते रहिए है ना। आप इस बार यानी कि एग्जाम पूरा बढ़िया से होने वाला है, तो एग्जाम में फोड़ के आना है ना दोस्तों। और साइंस में तो कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है ना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आधा आधा तो बनाना रहता है ना। 40 क्वेश्चन बनाना है, 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा है ना, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।